और चिड़िया। एक दिन चुन्नू ने पार्क में लगे आम के पेड़ से आम तोड़ने की सोची। जब चुन्नू पेड़ पर लगे आमों को टकटकी लगाए देख रहा था, मुन्नी और कुछ दोस्त भी उसके पास आकर खड़े हो गए। ऐसा करता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ के आम तोड़ के नीचे फेंकता हूँ, तुम लोग उन्हें इकट्ठा कर लेना। ठीक है चुन्नू, बड़ा मजा आएगा। देखो तो सही कितने बड़े बड़े आम लग रहे हैं। चुन्नू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक आम ही तोड़ा था कि वहाँ एक चिड़िया आ गई और उसे चोंच मारने लगी। हट, शू शू, भाग यहाँ से। चुन्नू ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं भागी। तभी मुन्नी ने देखा कि जिस डाल पर चुन्नू चढ़ा हुआ है, उसके पास वाली ब्रांच पर एक घोंसला है जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चे और अंडे हैं। नीचे आ जाओ चुन्नू, ये चिड़िया नहीं भागने वाली। उस घोंसले में इसके अंडे और बच्चे हैं। इसे डर है कि कहीं तुम गलती से उन्हें नुकसान ना पहुंचा दो। आखिरकार चुन्नू को नीचे उतरना ही पड़ा। घर लौटते समय बंटी और मिंटू चुन्नू पर हंस रहे थे। एक छोटी सी चिड़िया ने चुन्नू को भगा दिया। चुन्नू को मन ही मन चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। घर जाकर चुन्नू और मुन्नी ने आम काटकर खाया और अपने पापा को भी खिलाया। आम बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे वाह, कितना मीठा आम है, बस एक ही मिला। और मिल जाते पापा, लेकिन एक चिड़िया ने मुझे परेशान कर दिया। चिड़िया ने? हाँ पापा, वह अपने घोंसले में रखे अंडों और बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कर रही थी। ओह, तो यह बात है। कोई बात नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। थोड़े और आम तोड़ कर लाते हैं। सच में? हाँ हाँ, चलो जल्दी। पापा की बात सुनकर चुन्नू बहुत ही खुश हुआ। उसे विश्वास था कि अब चिड़िया उसका कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे ही चुन्नू और मुन्नी पापा के साथ पार्क में पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि चिड़िया पेड़ के पास ही उड़ रही है और ची ची करके शोर मचा रही है। वो रही पापा, वही चिड़िया थी जिसने मुझे आम लेने नहीं दिए। अब शोर मचा के आपको भी डरा रही है। लेकिन तभी मुन्नी ने देखा कि पेड़ पर एक सांप चल रहा है। वह किसी को डरा नहीं रही है, बल्कि खुद डर के मारे शोर मचा रही है, क्योंकि पेड़ पर सांप है। सांप? कहाँ है सांप? वो देखो। पापा और चुन्नू ने भी देखा कि एक बड़ा सा सांप धीरे धीरे चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। अरे, यहाँ तो सच में सांप है। लगता है ये चिड़िया के अंडे और बच्चों को खाना चाहता है। फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चिड़िया हमें आम तोड़ने से भी नहीं रोकेगी। कैसी बात कर रही हो चुन्नू? हमें चिड़िया की मदद करना चाहिए। नहीं, इसने मुझे आम नहीं लेने दिए थे। मैं इसकी मदद नहीं करूँगा। चुन्नू बेटा, ये चिड़िया तुम्हें आम तोड़ने से नहीं रोक रही थी, बल्कि अपने बच्चों और अंडों की रक्षा कर रही थी। हमें इसकी मदद करनी ही चाहिए। तुम्हें याद है ना कि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। ठीक है पापा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? जल्दी से कहीं से एक बड़ी सी लकड़ी ढूंढ के लाओ। तीनों मिलकर लकड़ी ढूंढने लगे, लेकिन पार्क में कहीं कोई लकड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। उधर सांप चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। जल्दी ही कुछ करना होगा, वरना सांप अंडे और बच्चों को खा जाएगा।
लकड़ी तो नहीं मिल रही है, क्या करूं? अरे हाँ, आइडिया! तभी चुन्नू को कोई तरकीब सूझी और तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ा। कहाँ जा रही हो चुन्नू? जल्दी से लकड़ी ढूंढो। मैं बस अभी आया। चुन्नू भागते हुए घर गया और तुरंत खिलौने वाला नकली सांप लेकर वापस गार्डन की तरफ भागा। चुन्नू के हाथ में नकली सांप देखकर पापा और मुन्नी सोच में पड़ गए। पापा ने पूछा, ये किस लिए लाए हो चुन्नू? पापा, ये वाला सांप इस असली वाले सांप से भी बड़ा है। हम इसे डाली पर फेंकते हैं, हो सकता है कि इस सांप से डरकर वो वाला सांप भाग जाए। अरे वाह चुन्नू, ये तो बढ़िया आइडिया है। पापा ने चुन्नू से नकली सांप लिया और असली सांप के पास फेंक दिया। असली वाला सांप इसे देखकर सच में डर गया और तुरंत पेड़ से उतरकर भाग गया। पापा ने फिर नकली सांप को भी नीचे उतार लिया। चिड़िया की जान में जान आ गई और चुन्नू और मुन्नी भी खुशी से नाचने लगे। मजा आ गया। ये सांप भाग गया, चलो अब आम तोड़ते हैं। पापा और चुन्नू आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ के पास गए, उन्होंने देखा कि चिड़िया फिर से चींची करती हुई आ गई। लेकिन इस बार वह उन्हें भगा नहीं रही थी, बल्कि अपनी चोंच से वह आम काट काट कर तोड़ रही थी। अरे वाह, ये चिड़िया तो हमारे लिए आम तोड़ रही है। लगता है अब ये हमारी दोस्त बन गई है। चिड़िया के तोड़े हुए आम चुन्नू और मुन्नी ने इकट्ठा करके अपने थैले में भर लिए। एक नई दोस्त पाकर वो दोनों बहुत खुश थे। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। भले ही जाने अनजाने में उन्होंने हमारे साथ गलत भी कर दिया हो, किसी को दी गई मदद कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसी बात पर एक बात का जवाब दो, पक्षी का पर्यायवाची क्या है? सही कहा, खग। और जाने से पहले एक और प्रश्न, संसार की सबसे छोटी चिड़िया का नाम क्या है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, बी हमिंग बर्ड। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।